हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला केएमएल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हम बात करें क्लास थर्ड की इंग्लिश की पोएम के बारे में। एंड द पोएम नेम इज़ हाउ क्रिएचर्स मूव। तो पहले ये समझेंगे आप क्रिएचर्स किसको कहते हैं। तो क्रिएचर्स कहते हैं किसी भी आपके एनिमल को, इंसेक्ट्स को, ह्यूमन बींग को, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रिएचर्स हैं। तो इनके मूवमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है कि वो कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं। लेट अस मूव इन अ डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज़ द मोस्ट फन। तो फन कहते हैं मस्ती को। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट क्रिएचर्स जो होते हैं, चाहे वो आपका हाउस फ्लाई हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो आप ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई एनिमल, लाइन हो सकता है, बफलो हो सकती है, काऊ हो सकती है, आपका एलिफेंट हो सकता है। तो ये सारे क्रिएचर्स जो हैं, हर एक का क्या है, मूवमेंट करने का जो तरीका है, जो वे है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो उसी चीज़ के बारे में इस पोएम के अंदर डिस्कस करा गया है। Let's start with the first one. Now we have to read this one first here. The lion walks on padded paws, the squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जो शेर है, जो लाइन है, वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, चल रहा है। किस पे चल रहा है आपका, पाउज। वो पाउज कैसे हैं, पैडेड है। तो पाउज कहते हैं पंजे को। यहाँ पे बात हो रही है लाइन की। तो लाइन कैसे वॉक कर रहा है, सो वॉक कहते हैं चलने को। तो वो किस पे चल रहा है आपका, तो वो पाउज पे चला। पाउज कहते हैं पंजे को। तो पंजे जो है वो कैसे हैं, पैडेड है, मीन्स गुदगुदे हैं। तो आप देखते हैं जब बहुत स्लोली मूव करता है लाइन, तो बहुत आसानी से बिल्कुल एक रिलैक्स वे में चलता है। नेक्स्ट, द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। स्क्वायरल कहते हैं आपका जो गिलहरी होती है। तो आप देखेंगे पेड़ों पे आपको गिलहरी चलती हुई मिल जाएंगी। एंड व्हाट दे डू देयर, तो क्या करती हैं वहाँ पे, दे लीप्स। तो लीप्स कहते हैं जंप करना, इधर से उधर फुदकने को, छलांग लगाने को। लिम्प यहाँ पे जो एक्चुअल यूज़ हो रहा है, सो दैट इज़ फॉर ब्रांच। तो एक टहनी से दूसरी टहनी पे आप देखा होंगे, अगर आप गांव में जाते हैं या कहीं आपके आसपास कोई पेड़ हैं, वहाँ पे गिलहरी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑब्जर्व करे होंगे कभी कि वो इधर से उधर क्या है, भागती रहती हैं, फुदकती रहती हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड फ्लाइज कैन क्राउल स्ट्रेट अप अ वॉल। दीवार, वॉल कहते हैं दीवार को। तो जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, क्या करती हैं, रेंगती हैं, क्राउल करती हैं बहुत बिल्कुल स्ट्रेट। अब देखें जो वॉल होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। तो उस पर वो आसानी से क्या करती हैं, चलती रहती हैं। तो वो क्राउलिंग कहलाता है। जो स्लो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं क्राउलिंग, रेंगना। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। सील्स एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा एनिमल है जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर पोलर रीजन के अंदर, जहाँ बर्फ़ीला एरिया है, तो वहाँ आपको ज़्यादा देखने को ये मिलेंगी आपका। तो वो क्या करती हैं आपका, तो ये ज़्यादातर जो है ये आपको सीज के पास, या जो ओशियंस होते हैं, या जो पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। तो वहाँ पे क्या करती हैं, डाइव करती हैं और स्विम करती हैं। तो वो वहाँ पे एंजॉय करती हैं, डाइव लगाएंगी, छलांग लगाएंगी, देखो है ना, गोते मारेंगी, फिर उसमें स्विम करेंगी। स्विम कहते हैं तैरने को। देयर आफ्टर द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। तो वर्म कहते हैं कीड़े को। तो कीड़ा क्या करता है, विगल्स करता है। विगल्स कहते हैं एक मूवमेंट जो क्या होता है, अप एंड डाउन। तो कभी आप देखे होंगे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कॉकरोच हो सकता है, या और भी छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो चलते हैं फिर रुक जाते हैं आपका। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, फिर एकदम नीचे मुंह कर लेंगे, फिर उठ के देखेंगे। तो इस तरीके से जो चलना कहलाता है, दैट इज कॉल्ड विगल्स। सो सो दे आर विगलिंग ऑल अराउंड। ऑल अराउंड मीन्स हर तरफ। तो जहाँ भी उनको दिखता है कि यहाँ सेफ्टी है, तो वो सेफ जोन में इजीली जा सकते हैं, तो वहाँ पे वो मूव करना शुरू कर देते हैं। द मंकी स्विंग्स। तो आप देखें जो बंदर होते हैं, मंकी जो होते हैं, क्या करते हैं, स्विंग्स करते हैं, वो झूलते रहते हैं। तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इजीली जंप मार लेते हैं, एक दीवार से दूसरी दीवार पे कूद जाते हैं आपका। तो बाय हिज टेल। तो टेल एक तरीके का क्या है, एक एक सिग्नल देता है कि एक्टिविटी क्या करने वाला है मंकी। एंड बर्ड्स में होप अपॉन द ग्राउंड। और जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, क्या करती हैं, हॉप करती हैं। तो हॉप कहते हैं कूदने को। आप देखें कभी आप उनको दाना डालेंगे, तो वो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद चाहे वो गिलगिल हो, चाहे वो आपका पिजन जिसको कबूतर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, है ना, बहुत कुदक कुदक के जाती हैं और देखते रहती हैं कि कोई हमें पकड़ ना ले। तो बड़ी ही स्लोली तरीके से वो ग्राउंड पे, जो सरफेस पे क्या करती हैं, कूद कूद के चलती हैं आपका। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। और क्या करती हैं इसके बाद,
उनके जो विंग्स होते हैं उनको फैला लेती हैं। एंड सेल, तो सेल कहते हैं कि आपका तैरना। तो यहाँ तैरने का मतलब एक्चुअली ये नहीं है, मीन्स उड़ने को यहाँ पे कहा जा रहा है आपका। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन। लेकिन ये सारे क्रिएचर्स जो भी हमने डिस्कस करे हैं, इनसे ज़्यादा जो बेटर अगर हम देखें तो वो लड़के और लड़कियां होते हैं, तो वो ज़्यादा मस्ती करते हैं इनके कंपैरिजन में। सो दे लीप एंड डांस। तो वो लीप मीन्स जंप भी लगा, छलांग भी लगा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं आपका। तो ये बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एनिमल्स नहीं कर सकते हैं, बट ह्यूमन कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो इंसान जो है वो सारी चीज़ें कर सकता है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा स्पेशल क्रिएचर कहा जाता है सभी चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो। नाउ कम टू द एक्सरसाइज हियर। सो एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। तो पोएम के अंदर जो भी एक्शन वर्ड्स हैं, तो आपने देखा जो लाइन है वो क्या करता है, वॉक करता है, स्क्विरल क्या करती है, लीप करती है। तो आप इसी तरीके से आप और भी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सील है वो डाइव कर रही है, तो डाइव हुआ, स्विम हुआ। इसमें आप नेक्स्ट में देखें वॉर्म जो वो विगल कर रहा है, तो विगल जो ये एक्शन है। इसी तरीके से स्विंग्स एक्शन है, आपका होप एक्शन है। इसके अलावा स्प्रेड करना, तो कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहा है आपका मूवमेंट के अंदर। और उसके अलावा आप देखें लीप, डांस, वॉक, रन, ये सभी क्या हैं आपके एक्शन वर्ड्स हैं। तो यू कैन जस्ट सी हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। तो हमने लास्ट में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लड़के और लड़कियां कर सकते हैं जो कि एनिमल्स नहीं कर सकते आपका। तो इसीलिए वो क्या है सबसे ज़्यादा मौज मस्ती कर सकते हैं, उनके पास इतनी स्पेशल चीज़ें हैं जो गॉड ने उनको दी हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर। सो वी हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करेंगे। तो लाइन्स यहाँ पे क्या कर रहा था, हमने अभी पोएम में पढ़ा है। सो इट वॉक्स, तो वो वॉक करता है। स्क्विरल लीप करती है। फ्लाइज क्राउल करता है। उसके अलावा सील्स जो हैं वो क्या करती हैं, आपका डाइव करती हैं। एंड देन वॉर्म्स क्या करते हैं, तो वॉर्म्स विगल्स करते हैं। मंकीज़ क्या करते हैं, आपका स्विंग्स करते हैं। और बर्ड्स जो हैं क्या करती हैं, आपका होप करती हैं। तो ये ऐसे आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं आपका। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं इन सारे एक्शन वर्ड्स के बेसिस पे। तो एक आपको यहाँ पे दे रखा है, द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर। तो सील्स होती हैं आइसी वाटर, आप यहाँ देख सकते हैं कि पोलर रीजन में रहती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए यहाँ पे आइसी वाटर कहा जा रहा है आपका। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं द लाइन वॉक्स स्मूथली इन द फॉरेस्ट। स्क्विरल लीव्स वन ब्रांच टू द अनदर ब्रांच ऑन अ ट्री। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, सो अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। तो आपको जो सबसे स्लो वाला जो आपका एक्शन वर्ड है वो से चलना है आपको फास्ट का जो सबसे फास्ट है, तो उसको मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। तो आप देखते हैं क्रॉल रेंगना होता है, तो ये सबसे स्लो मूवमेंट कहलाएगा। उसके बाद आपका हॉप, तो फदक फदक के चलते हैं। तो इंसेक्ट्स के कंपेरिजन में जो आपके और भी चीज़ें हैं वो क्या कर सकती हैं, बर्ड्स तेज़ी से फदक सकती हैं। देन वॉक, देन रन ही है। अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट। तो साइलेंट कहते हैं उनको जिनकी साउंड्स हम आती नहीं है जब भी हम उनको बोलते हैं आपका। तो जैसे वॉक, आप देखें वॉक बोलेंगे तो इसमें एल की साउंड नहीं आ रही है, सो दैट्स वाई इट इज़ साइलेंट। तो एल यहाँ पे साइलेंट। इसी तरीके स्ट्रेट आप देखें तो यहाँ जी एच जो है, तो जी एच की साउंड नहीं है, जबकि जी एच की साउंड होती है जा या गा, तो वो साउंड नहीं आ रही है। इसी तरीके से मोर, तो मोर के अंदर आप देखेंगे तो ई की साउंड नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉट, तो यहाँ पे कॉट के अंदर कौन सी साउंड नहीं है, आपका जी की साउंड आपको नहीं सुनाई देगी, जी एच की। इसी तरीके से काम में आप देख सकते हैं एल की साउंड नहीं है, टॉक के अंदर एल की साउंड नहीं है। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं आप। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।